वूडो डॉल्स। अब ये टॉपिक बहुत से लोग बहुत पहले से जानना चाह रहे थे मैं आऊँ यूट्यूब पे और इस टॉपिक के बारे में बात करूँ। तो आज वो दिन आ गया है कि वूडो के बारे में मैं बताऊँ, वूडो डॉल्स के बारे में स्पेशली मैं बताऊँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। जब मैं कहती हूँ बहुत सारी, मतलब एक्चुअली बहुत सारी कॉल्स तो नहीं कहूँगी, कॉल्स तो उठाते नहीं हैं, ईमेल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, और इंडिया से बाहर ज़्यादा लोग जो हैं कांटेक्ट करते हैं वूडो डॉल्स मैजिक से, जो पीड़ित हैं और जो जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इनफैक्ट वूडो डॉल्स के ऊपर, उनके बहुत इंडिया से बाहर वाले लोगों के हमारे पास मैसेजेस आते हैं, क्योंकि इंडिया से बाहर ये ज़्यादा चीज़ चलती है। वूडो कहाँ से आया, थोड़ा बहुत एक लाइन में हिस्ट्री बताऊंगी। अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ और क्रिश्चियनिटी में मिक्स होके क्रिश्चियंस अफ्रीकन्स मिल के जो है ये एक चीज़ वहाँ से आई है, जहाँ से ओरिजिनेट हुई है। बहुत एंशिएंट टेक्निक है ये, ठीक है। पहले ज़माने में अपने भले के लिए की जाती थी, डॉल्स बनाई जाती थी जो प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उनमें डिफरेंट कलर्स लगाए जाते थे, जिसको हम रेनबो कलर्स बोलते हैं, विबगॉय कलर्स बोलते हैं, जिससे प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी उस डॉल के अंदर आए, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। 95% या उससे भी ज़्यादा वूडो डॉल्स जो हैं वो किसी का बुरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं आज की डेट में भी, और इंडिया से ज़्यादा ये प्रैक्टिस बाहर की जाती है। ओके, इंडिया में हम इसको एक फॉर्म में बोल सकते हैं पुतला तंत्र, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बात की है, ठीक है। लेकिन ये पुतला तंत्र का प्रोसेस अलग थोड़ा होता है, इसका प्रोसेस जो तरीका है करने का वो थोड़ा अलग होता है। हम तरीकों पे नहीं जाएंगे, हम ये जाएंगे कि ये होता क्या है। अब वूडो डॉल का मतलब ये है कि तुम्हारे नाम का एक डॉल बनाया जाता है जो तुम्हारे बहुत करीब दिखे, करीबी सी दिखे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे रूप का ही दिखे। उसमें कई बार अगर जो एनिमी तुम्हारा गया है, जिस प्रैक्टिशनर के पास जो ये विद्या जानता है, तुम्हारी फोटो मोस्टली लेके जाते हैं लोग। तो कई वूडो प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो उस डॉल के फेस पे तुम्हारा फेस काट के लगा देते हैं, ठीक है। और अगर फेस काट के नहीं भी लगाया तो उस फेस को देख के तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी आंखों का रंग क्या है, तुम्हारे बालों का रंग क्या है, काला है, ब्लॉन्ड है, ब्राउन है, वाइट है, एनीथिंग, ओके, वैसे ही रंग के बाल उस डॉल पे लगाएंगे। तुम्हारी बॉडी कैसी है, मोटी है, पतली है, आई डोंट नो, मिक्स्ड है, कैसी है, उसी तरीके की गुड़िया बनाएंगे या गुड्डा बनाएंगे। मीन्स अगर तुम हेल्दी साइड पे हो या मोटे साइड पे हो तो उसमें गुड़िया और गुड्डे को भी मोटा बनाएंगे, ठीक है। तुम्हारे पैर ज़्यादा बड़े हैं, हाथ ज़्यादा बड़े हैं, नेक ज़्यादा लंबी है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो होता है प्रैक्टिशनर वो कितने स्ट्रेंथ पे है, कितना उसको डिटेल पता है, उस हिसाब से वो उस चीज़ को इतनी बारीक चीज़ों का को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे तरीके का डॉल बनाता है या गुड्डा बनाता है, ठीक है। क्योंकि जितना क्लोज वो तुम्हारे से दिखेगा डॉल, उतना ही तुम पे असर ज़्यादा होगा। ये बात समझ लो, बहुत बारीक पॉइंट है ये, ठीक है। जिसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी फोटो नहीं है किसी के पास तो तुम पे वूडो डॉल से ब्लैक मैजिक नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। वो फिर तुम्हारे नाम का डॉल बनाएगा, क्लोजेस्ट तुमको दिखाएगा वर्बली देख के, लेकिन अगर फोटो पहुंच गई उसके पास और जो तुम्हारा एनिमी है वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन देने में पूरा सक्षम हो गया, तो तुम पे असर बहुत ज़्यादा गुना हो सकता है। ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो जब तुम्हारी डॉल बन गई, सबसे क्लोज तुम्हारे शरीर से या तुम्हारे दिखने के करीब जो है, सिमिलर दिख रही है, उसके बाद अगर उसमें ये कब किया जाता है, देखो टारगेट क्या होता है इनका, टारगेट इनका ये होता है ऑफकोर्स तुमको मार देना, तुम्हारी हेल्थ खराब कर देना, समझे, तुम्हारी बॉडी में पीड़ा देना, नुकसान देना, दर्द देना। कई बार ऐसा हुआ है जो हमारे पास केसेस आए हैं कि इंसान को पैरालाइज कर दिया गया है, इंसान को हार्ट अटैक दे दिए गए हैं वूडो डॉल बना के, ठीक है ना, ये चीज़ कर दी गई है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे तुम्हारा पिन चुभाएंगे वो, जैसे तुम्हारा अगर लेफ्ट हैंड साइड पैरालाइज करना है तो बॉडी के उन हिस्सों में पिन चुभाएंगे जिन हिस्सों में पॉइंट से तुम्हें पैरालाइज किया जा सकता है। या तुम्हें अगर तुम्हें ब्रेन हैमरेज देना है तो दिमाग की उस वेन पे या उस सेक्शन पे
वो बजाएंगे, वो चुभाएंगे वेन जहाँ से तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो फिर तुम्हारा हेल्थ खराब होने लगती है या तुम्हारी मौत भी हो जाती है या तुम्हें प्रॉब्लम्स आने लगेंगी हेल्थ में, ठीक है। तुम्हारे हाथ, जब वो उस पुतला का या उस डॉल का हाथ मोड़ेगा, तुम्हारा यहाँ हाथ मोड़ेगा, उस नेक को दबाएगा, तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कोई गला दबा रहा है। ये सब वूडो डॉल में प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो इतना खतरनाक ये चीज़ होती है। और अगर तुमको ऐसे कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं, इंडिया से मोस्टली जो लोग बाहर हैं जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, तो पहले तो तुम इसकी केस स्टडी कराओ, डायग्नोसिस कराओ, जो कि पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। उसमें पता चल जाएगा कि तुम्हारा कोई वूडो डॉल बनी हुई है या नहीं बनी हुई, ठीक है। और फिर उस वूडो डॉल के साथ किया क्या जा रहा है, टारगेट क्या है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता। देखो, इसमें ये मत सोचना कि तुम्हें इसमें बहुत 6, 7, 10 साल से तुम्हारी वूडो डॉल बनाई हुई है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस होते हैं जो इतने पुराने होते हैं, लेकिन हर केस इतना पुराना नहीं होता। और इसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आते हैं, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में तुम्हारा जो है, डिपेंडिंग ऑन टारगेट क्या है, तुमको स्लो पॉइजन धीरे धीरे करके मारा जा रहा है, ये आइडिया है, या एक बार में तुम्हें जल्द से जल्द मारने का आइडिया, या तुमको जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजने का आइडिया है। ये इस पर डिपेंड करता है कि उनका टारगेट क्या है, ठीक है। दूसरा, जो वूडो डॉल करने वाला प्रैक्टिशनर होता है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो ये चीज़ बैकफायर भी उसके ऊपर हो जाती है, उसकी भी मौत हो सकती है। पहली बात तो ये सब चीज़ें कभी करवाने जाओ मत। और अगर तुम जा नहीं रहे हो लेकिन तुम पे ये चीज़ कोई हो गई है, तभी हमें कांटेक्ट करना। किसी के ऊपर वूडो कराना, गलत चीज़ें करानी, मैं हमेशा बोलती हूँ हमें कांटेक्ट मत करना। हम रॉन्ग प्रैक्टिसेस में नहीं है, हम सिर्फ हीलिंग के प्रोसेस में है। फिर चाहे हीलिंग हमसे कराओ चाहे कहीं और से कराओ, हमें उससे मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि ठीक हो जाओ, कहीं से भी करा लो, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।